ओम शांति। जो भी हो, जैसे भी हो, लेकिन बाप दादा को पसंद हो। भगवान कह रहा है आप मेरे को पसंद हो, और दोनों को भी, बाबा को भी, शिव बाबा को भी और ब्रह्मा बाबा को भी। म्हणजे आपण जसे आहोत तसं बाबांनी आपल्याला ॲक्सेप्ट केलेलं आहे. आता कशासाठी ॲक्सेप्ट केलेलं आहे? त्याला माहिती आहे की आपण चांगल्या क्वालिटीचे, आणि ती क्वालिटी आपल्यामध्ये आपण धारण करणार आहे. म्हणून आपण जसे आज जी काही प्रॅक्टिकल पोझिशन आहे आपली, बाबा म्हणताय मला पसंद है. और ब्रह्मा बाबा को तो है ही हम पसंद, इसीलिए तो उसके द्वारा बाबा ने हमको जन्म दिया है. इसलिए सदा अपने को समझो कि हम बाप के हैं और सदा बाप के ही रहेंगे. भगवान के हम पसंद है तो फिर क्यों छोड़ेंगे हम उसको? ये दृढ़ संकल्प ही सदा आगे बढ़ाता रहेगा. दृढ़ संकल्प करना है कि हम बाप के हैं और सदा बाप के ही रहेंगे. बाबांना सोडायचंच नाही, बाबांचे झालेलो आहे आता. तर बाबा म्हणतात हे जितकं तुमचं पक्क राहील तितकं तुम्ही पुढेच चालणार आहे. ज्यादा कमजोरियों को सोचो नहीं. बाबा म्हणतात तुमच्या कमजोरी सहित मी तुम्हाला ॲक्सेप्ट केलेले, स्वीकारलेले आहे. तुम्ही तुमच्या कमजोरीचं जास्त चिंतन नका करू. चेक करा, चेंज करा, पण त्या चक्करमध्ये नका पडू की मी असाच आहे. जसं भक्ती मार्गामध्ये म्हणत होतो पापी आहे, नीच आहे, कपटी आहे, तसं बाबा म्हणतात तुम्ही इथं आल्यावर माझे झालेले आता ते जे आहे तुमच्यामध्ये ते काढायसाठीच तुम्ही मला आठवण करा, माझी आठवण करा, माझ्याशी कनेक्ट व्हा. तर तुमच्यातलं ते निघून जाईल, आणि ते निघायचं आहे, निघणार आहे, हे बाबांना गॅरंटी आहे. तो इसलिए बाबा कह रहे ज़्यादा कमजोरियों को सोचो नहीं. कमजोरियों को सोचते सोचते और भी कमज़ोर हो जाते हो. कमी कमज़ोरी, जब बाबा की मुरली, जब बहुत बड़ी बड़ी बातें बाबा करता है तो किसी किसी को लगता है की माझ्याकडून नाही होणार, इतकं कसं, या लेवलला कसं, इतक्या धारणा कशा होतील, असं कसं चालेल, असं कसं करता येईल या दुनियेमध्ये. बाबा म्हणताय तुम्ही खूप शक्तिशाली आत्मे, आणि तुम्ही कमजोर बनूच नका असे कमजोर विचार करून. तुम्ही करू शकता म्हणून तर तुम्ही माझी पसंद आहे. फिर जैसे बाबा उदाहरण दे रहे हैं, मैं बीमार हूँ कहने से डबल बीमार हो जाते हैं. बीमार है ठीक है, समझ गए आपने को, फिर क्या ट्रीटमेंट लेनी है वो लेनी है. लेकिन मैं बीमार हूँ और 50 लोगों को सुनाने का, वो बाबा कहते फिर वो उनके वैसे वायब्रेशन आते कमजोरी के. फिर मग ते आपल्याला बिचारं समजतात की काय त्रास आहे बिचारायला, तर ते आपल्याला अजून कमजोर करतात. अजून बाबा म्हणतात बिमारी वाढत जाते ती. इसलिए बीमारी है तो इलाज करना है. ऐसे ही कमजोरी के संकल्प बार बार अपने अंदर उसको रिपीट करना और भी कमजोरी को बढ़ाना है. फिर क्या सोचते हैं, मैं इतनी शक्तिशाली नहीं हूँ, मेरा योग इतना अच्छा नहीं है. मैं इतनी शक्तिशाली नहीं हूँ, मेरा योग इतना अच्छा नहीं है, मेरी सेवा इतनी अच्छी नहीं है, मैं बाबा की प्यारी हूँ या नहीं हूँ पता नहीं, आगे चल सकूँगी या नहीं. बाबा कह रहे हैं कि ये क्या संकल्प चलते हैं बच्चों के, कि मेरा योग इतना अच्छा नहीं है, मेरी सेवा इतनी अच्छी नहीं है. म्हणजे जी हाय लेवलची बाबांना अपेक्षा आहे माझ्याकडून नाही होत, मी नाही करू शकत. तो क्या कि मैं बाबा की प्यारी हूँ या नहीं हूँ, बाबा की प्यारी हूँ या नहीं हूँ. और बाबा कहते हैं आप हमारी पसंद हो, आप हमको पसंद आ गए हो, हमने आपको पसंद कर लिया है देवता बनाने के लिए, राजा बनाने के लिए. तो बाबा कह रही ये संकल्प करो ही नहीं, उसके सिवाय कोई इधर पहुँचता ही नहीं है. हम भगवान के प्यारे हैं, भगवान को पसंद आ गए हैं. तर बाबा म्हणते हा विचार
बुद्धीमधून मनामधून बिलकुल काढून टाका. मैं भगवान की प्यारी हूँ या नहीं, वो सिर्फ दादिया प्यारी है या बड़े भाई प्यारे हैं, हमारे जो वरिष्ठ भ्राता है वो प्यारे है, या जो निमित्त दादिया है वो प्यारी है, हम नाही आहे उतने प्यारे. बाबा म्हणताय माझी पसंद आहे म्हणून तर तुम्ही इथपर्यंत पोहोचलेले. तो ये संकल्प हमारा किसी का भी नहीं होना चाहिए कि मैं बाबा का प्यारा हूँ या नहीं हूँ, बाबा मुझे पसंद करता है या नहीं करता है. बाबा ने फाइनली बता दिया आप हमारी पसंद हो, आप हमारी पसंद हो, बाप दादा दोनों की भी. तो याच्यात आता प्रश्न निर्माण करायची गरजच नाही आहे. तो फिर क्या संकल्प करते हैं, आगे चल सकूंगी या नहीं चल सकूंगी. तो ऐसा सोच सोच के ही कमजोरी बढ़ती जाती है. अगर भगवान का हाथ पकड़ा है, जैसे हमने उस दिन सुना था, पकड़ा है तो पकड़ने वाला सदा आगे ही बढ़ता है. पकड़ा है तो वो ऑटोमेटिक आगे ही बढ़ता है. तो चल सकूंगी या नहीं चल सकूंगी सवाल ही नहीं. अभी हाथ छोड़ना नहीं है तो ऑटोमेटिक चलेंगे. हाथ छोड़ेंगे तो फिर कैसे होगा. तो यह सोच भी ज्यादा कमजोर बनाता है. मैं शक्तिशाली नहीं, मेरी सेवा इतनी अच्छी नहीं, मेरा योग लगता नहीं, मैं बाबा की प्यारी हूं या नहीं हूं, मैं आगे चल सकूंगी या नहीं चल सकूंगी. बाबा म्हणताय हे अशा प्रकारचे विचार हेच तर तुम्हाला मागे खेचतात. फिर ये क्या है, बाबा कह रहे पहले माया हल्के रूप में ऐसे ऐसे संकल्प लाकर ट्रायल करती है. तो बाबा कहते ये ट्रायल है माया की. माया ऐसे ट्रायल करती है, म्हणजे ट्राय करते तुम्हाला की हे कमजोर विचार मग कुठपर्यंत हा पुढे चालू शकतो. विचार निर्माण होतात मनामध्ये आणि ते जे विचार आहे मग ते मागे घेऊन जाऊ शकतात. आणि आपण जर त्या विचारांना बघून सावध झालो तर आपण पुढे जाणार. अगर हमने पहचान लिया कि ये मेरे अंदर की माया जागृत हो रही है, ऐसे विचार आ रहे हैं मतलब मेरे अंदर की माया जागृत हो रही है, उसको जाना नहीं है मेरे अंदर से, इसलिए वो जागृत हो रही है, ट्रायल करके देख रही है, मेरे पे ट्राई मार रही है कि मैं आगे बढ़ने लायक हूं या नहीं हूं. तो बाबा कह रहे ये ट्रायल करने आती है माया. तो लेकिन तो बाबा कह रहे ऐसे ऐसे संकल्प लाकर ट्रायल करती है माया और आप उसको बड़ा रूप दे देते हो तो माया आपका साथी बनने का चान्स ले लेती है. थोड्याशा रूपामध्ये एक थोडंसं येतं आपल्याला विचार, आणि जर त्या विचारांना आपण बसवलं, आपल्यासोबत ठेवलं, त्याला हवा पाणी दिली तर ते वाढत जातात. विचारामधून मोठे विचार निर्माण होतात आणि मग आपल्याला आपली ती कमजोरी बघून माया आपली साथी बनून जाते. तो वो चांस लेती है, आपको साथी बनाने का चांस ले लेती है, लेकिन उसके ट्रायल को न जानकर आप समझते हो कि मैं हूं ही ऐसी, इसलिए वह भी साथी बन जाती है. ऐसे कमजोरी की साथी माया है. इसलिए कभी भी कमजोर संकल्पों को बार बार न वर्णन करो न सोचो. बार बार सोचने से भी स्वरूप बन जाते हैं. तो ये ज्ञान मार्ग में भी और घर संसार परिवार को चलाते हुए भी जर आपल्यामध्ये निराशा आली, उदासी आली, आपला आत्मविश्वास गमावला, आपण आपलं मनोबल कमी झालं तर संसार पण नाही चालू शकत. तो बाबा कह रहे कि कोई भी प्रकार का कमजोर विचार, जैसे आज सवेरे मुरली में संकल्पों पर ही सारा कुछ हमें पक्का कराया है. तो ये विचार ही हमको देवता बनाने वाले हैं और विचार ही हमको दानव बनाने वाले हैं. इसलिए इन विचारों पर, विचार के द्वारा ही माया आती है. पहिले विचारच उत्पन्न होतो आणि मग ते भावनेमध्ये, बोलण्यामध्ये, कर्मामध्ये ते वाढत जातं. मायेचा प्रभाव वाढत जातो, मग माया आपल्याकडे टिकून राहते. तो कहीं भी कोई भी किसी भी रास्ते पर कोई पढ़ाई कर रहा है, उसमें भी कोई संसार चलाना है, कुछ खेती में कामकाज करना है, दुकान में काम करना है, या संसार को चलाना है, रिश्ते निभाने हैं, जर सगळ्यामध्ये जर हे कमजोरीचे विचार आले तर आपण काहीच करू शकत नाही. इसलिए बाबा हमें समझाते हैं कि आपको ये माया को समझना है.
ये आपको कमजोर करने के लिए आती है। इसलिए कभी भी कमजोर संकल्पों को बार बार न वर्णन करो न सोचो। बार बार सोचने से भी स्वरूप बन जाते हैं। तो जो कमजोर संकल्प जे कमजोरीचे असे विचार मनामध्ये येतात, माझं काही खरं नाही, माझ्याकडून काही होणार नाही, अशा प्रकारचे जे विचार येतात, बाबा म्हणताय त्या विचारावर विचार करू नका, त्याचं वर्णन करू नका, कोणाला चुकून पण सांगू नका की माझं काही खरं नाही, माझ्याकडून होणार नाही, मी चालू, तर त्याचे व्हायब्रेशन येतील दुसऱ्याकडून, मग नाही हे कमजोरच आहे, अजून कमजोर करतील ते समोरचे। इसलिए बाबा कहते न सोचो न वर्णन करो। बार बार सोचने से भी स्वरूप बन जाते, म्हणजे तो आपला स्वभावच बनून जातो। मग म्हणजे उदासी निराशा एकदम ऑटोमेटिक होऊन जातं। मग तो सदा यह सोचो मैं बाबा का नहीं बनूंगा तो और कौन बनेगा। तो मेन बात, ईश्वरीय मार्ग पर अगर हमको टिक कर रहना है तो हमारा आत्मविश्वास, हमारा मनोबल कभी भी कम नहीं होना चाहिए। हम भगवान की पसंद है, हम देवता बनने वाली आत्माएं हैं, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। तो अगर हम बाबा कह रहे हैं की मैं बाबा का नहीं बनूंगा तो और कोण बनेगा, कोणामध्ये ती क्वालिटी आहे, कोणामध्ये ती पात्रता आहे बाबांचं बनण्याची, मी नाही बनणार तर कोण बनणार, ते तर ओळखू शकत नाही दुनियावाले, आणि मला समजलेलं आहे। तो मैं नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा, मैं ही था, मैं ही हूं, और कल्प कल्प मैं ही बनूंगा, ये संकल्प तंदुरुस्त मायाजीत बना देंगे। तर जसं बिमारीचा विचार केल्यामुळे बिमारी वाढते, तसे कमजोरीचे विचार केल्यामुळे कमजोरी वाढते, आत्मिक कमजोरी वाढते। तर बाबा म्हणताय की असं विचार करा, स्वतःला कॉन्फिडन्स द्या, स्वतःला आत्मविश्वास द्या, स्वतःचं मनोबल वाढवा कि मैं नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा, मैं ही था, मैं ही हूँ, और कल्प कल्प मैं ही बनूंगा, मैं ही बनूंगा कल्प कल्प, मलाच देवता बनायचं। ह्या जसं आपण स्वतःला जितकं आपण आत्मविश्वास देऊ शकू तितकं आपण पुढे जाणार आहे। तो बाबा कह रहे फिर तंदुरुस्त भी बन जाएंगे, मतलब जो मन की बीमारी है वो खत्म हो जाएगी, कमजोरी जो आ रही है वो खत्म हो जाएगी, और माया पर जीत हो जाएगी आपकी। कमजोरी पीछे आती है, पहले माया का मोहनी रूप व्यर्थ संकल्प का आता है, व्यर्थ संकल्प का मोहिनी रूप आता है। म्हणजे जसं आता ती सीता, ते दाखवलेलं जे कहाणीमध्ये, तो वनवास भेटला होता, काय करायचं होतं, तो सोन्याचं हरिण जरी दिसलं तरी, पण आलं, मला पाहिजे। तो कशासाठी पाहिजे होता वनवासात, संकल्प आला, व्यर्थ संकल्प आला, हे मायेने तो, म्हणजे ती कमजोरी जागृत झाली। त्याच्यानंतर तिने मग काय केलं की तो जो रावण आला तो ब्राह्मणाच्या रूपामध्ये आला, म्हणजे ती माया कशी आली, मोहिनी रूप घेऊन आली, तिला समजू दिलं नाही तो राक्षस आहे म्हणून, आणि म्हणून तिने मर्यादेचं उल्लंघन केलं, आणि म्हणून रावणाने अपहरण केलं। तर बाबा म्हणते अशीच माया पण कशी येते, असं तुम्हाला समजूत देत नाही, ती ही की माया आहे, ही आपली कमजोरी जागृत होतीये, आपल्यातला विकार जागृत होतोय, आणि ते समजून देत नाही, आणि मग तुम्ही वश होऊन जाता त्याच्या कब्जामध्ये चालले जातात, ते माया तुम्हाला कब्जात घेऊन टाकते। रावणाने जसं सीतेचं अपहरण केलं तशी ही माया आत्मरूपी सीतेचं अपहरण करून घेते। तर आपल्याला सावधान राहायचं, थोडा पण काही कमजोर विचार आला, विकारांचा विचार आला, व्यर्थ विचार आला, तर त्याला लगेच तिथल्या तिथे कट करायचं आहे। आपण त्याला शब्द पण वापरू शकतो वाटलं तर, कट कट कट। ते जसं शूटिंग करतात, शूटिंग करताना जर ते आवडलं नाही, त्यांनी जसं ॲक्टिंग केलेली ते आवडलं नाही, तर तो डायरेक्टर म्हणतो कट कट कट, हा सीन लगेच कट करायचा। तर तसं आपण स्वतःला तो शब्द पण देऊ शकतो, जर तो काही विचार आपल्याला बरोबर नाही वाटत आहे, आपल्याला मागे घेऊन जाणार आहे, कमजोरी येते, तर लगेच स्वतःला मनामध्ये बिलकुल मनातल्या मनात म्हणायचं कट कट कट, म्हणजे ते ऑटोमॅटिक कट होऊन जाईल कनेक्शन। ते जे संकल्प आहे ते त्या विचारातून विचार निर्माण होणार होता ते कट होऊन जाईल, आणि मग काय विचार करायचं हे बाबा आपल्याला शिकवतोय। आज जरा संकल्पावर चाललेलं आहे मागच्या रविवारपासून बाबांचं, काय विचार करायचा आहे, कैसा सोचो, फिर ये नहीं सोचो ये सोचो, तो विचारांना चांगली दिशा द्यायची। म्हणजे ते जे माया जी आपल्याकडे आलेली आहे, म्हणजे आपल्याला समजू देत नाही की ती माया आहे, आपली कमजोरी जागृत होतीये, तिला लगेच ताबडतोब आपण ओळखायचं।
उस मोहिनी रूप को न पहचान सत्य समझ लेते हो। जैसे सीता ने रावण को सत्य समझ लिया कि वो साधु ही है, साधू है, ब्राह्मण है, ऐसा समझ लिया, वो वैसा वेश बना के आहे। तसंच आपल्याकडे एक खूप जबरदस्त उदाहरण आहे, डॉक्टर श्रीमंत साहू, ती जी ज्यांच्यामध्ये बाबा येतात असं तिने सांगितलं, त्या लोकांनी त्यांना बोलवलं आणि ते त्या रूपाला ओळखू नाही शकले। ते बाबांच्या रूपामध्ये, बाबांच्या भाषेमध्ये ती बोलायला लागली आणि यांना वाटलं ते बाबाच आहे आणि म्हणून ते यज्ञ सोडून निघून गेले। इतकी चांगली आत्मा, इतका चांगला श्रेष्ठ पुरुषार्थ करणारी आत्मा, पण ते जे व्यर्थ येत गेलं मध्ये त्याला त्यांनी रोखलं नाही आणि त्या ओळखू शकले नाही त्याला। त्या ज्या रूपामध्ये बाबा ते त्याच्यासमोर त्यांना दाखवलं गेलं की असं बाबा येतो, असं बोलतो, अशी मुरली चालते आणि ते बाबांचा हात सोडून निघून गेले। क्यों? क्योंकि वो मोहिनी रूप माया ने रचा और उसमें वो फंस गए। तो इसलिए बाबा हमको बार बार समझाता है, कोई भी छोटा भी संकल्प है उसको समझो ये माया है, मोहिनी रूप में मुझे फंसाने आई है, और उसको तुरंत कट करो, स्टॉप करो। तो आप उस मोहिनी रूप को न पहचान सत्य समझ लेते हो तो माया आपको अपना बना देती है। जैसे सीता का ड्रामा दिखाते हो ना, भिखारी था नहीं लेकिन भिखारी समझ लिया, तो ऐसा सत्य समझ लेने से सीता के भोलेपन को देख रावण ने उसको अपना बना लिया। म्हणजे तो भिक्षा मागत होता ना, म्हणून बाबा म्हणते भिकारी नहीं था लेकिन भिकारी समझ लिया। भिक्षा मागत होता, कोणत्या वेशामध्ये आला, पण ती ओळखू नहीं शकली। तो ऐसा भोलापन, उसका ये भोलापन देखकर रावण ने उसको अपना बना लिया। तो हम सिर्फ बाबा के सामने भोले हैं, हम बाबा के सामने बाबा को पहचानने में वो जो दुनिया वाली चतुराई है वो नहीं है हमारे अंदर, ती लबाडी नहीं है दुनिया वाली। आपण बाबांच्या समोर भोळे आहे बाबांना ओळखण्यामध्ये, पण दुनिया मायेला ओळखण्यासाठी आपण भोळे नाही राहायचं आहे। आपल्यामध्ये ती परखण्याची शक्ती सदा जागृत पाहिजे। असं नहीं कि कोणी येईल आणि आपला गैरफायदा घेईल, असं पण नहीं। ऐसा भी भोला नहीं बनना है हमको। हम माया के सामने बिल्कुल भोले नहीं है, हम बाबा के होशियार बच्चे हैं, इसलिए हम माया को पहचानते हैं। माया को पहचानना है, हर बार माया किसी भी रूप में आ सकती है, उसको पहचानना है। हम भोले सिर्फ बाबा के भोले बच्चे हैं, वो बाबा के सामने है, ज्ञान के हिसाब से है। हम वो अपनी पंडिताई, अपनी होशियारी नहीं दिखाते हैं वैसी दुनिया वालों के जैसी गर्व में आकर। हम भोले इस हिसाब से है कि भोला भंडारी हमको चला रहा है और उस भोले की बातें सुनकर हम अपने आप को देवता बना रहे हैं, इस हिसाब से। लेकिन जो बाहर से परीक्षा आती है, जो बाहर से माया आती है, जो हमारे अंदर के विकार जागृत होते हैं, उस समय हमें अपने आप को संपूर्ण रीति से सावधान रखना है। त्याच्यामध्ये भोळापण बिल्कुल नहीं तो मग फसून जाऊ आपण। तो ऐसे व्यर्थ व कमजोर संकल्प माया का रूप बन ट्रायल करने के लिए आती है, लेकिन आप उसको सच समझ लेते हो, अर्थात आप भोले बन जाते हो। तो बाबा सिखा रहा है, माया के सामने, विकारों के सामने, व्यर्थ के सामने भोला मत बनो। उस समय अपनी होशियारी दिखाओ। वो अपना चाल चल रही है, माया कमजोरी अपनी चाल चल रही है, ट्राई कर रही है, हमें होशियारी दिखानी। अपनी जो बुद्धि बाबा दे रहा है और तीसरी आंख जो खोली है, वो उसका प्रभाव हमें दिखाना है उस पर। तो माया आपको अपना बना लेती है। मैं हूं ही ऐसे करते करते माया अपना स्थान बना लेती। मी अशीच आहे, माझा योगच लागत नाही, माझ्याकडून होणारच नाही, माझ्याकडून तेवढं नियमात चालणं होणारच नाही। तो बाबा कह रहे ऐसा करते करते फिर माया अपना स्थान बना लेती, पक्का होऊन जातं, ते नाहीच होणार मग। ऐसे आप कमजोर हो नहीं, समर्थ हो। भगवान को गारंटी है, भगवान कह रहे ये ऐसे आप कमजोर नहीं हो, माया आके आपको फंसा दे, ऐसे कमजोर या ऐसे भोले नहीं हो आप समर्थ हो। भगवान को कितना विश्वास है हमारे ऊपर,
कि हम समर्थ, हम छोटा से छोटा रूप भी माया का पहचान सकते हैं। इतनी बुद्धि तो बाबा ने हमको दे दी है। सिर्फ तुरंत जगह पर, उसी स्थान पर तुरंत सावधान होना है हमको। मास्टर सर्वशक्तिवान हो, भगवान कह रहा है आप समर्थ हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। बाप दादा के चुने हुए कोटों में से कोई हो, तो ऐसे कमजोर कैसे हो सकते हो? ऐसे कमजोरों को थोडी चुना, करोडोमधून निवडून काढलेलं आहे। बाबा म्हणताय मी कमजोरला किंवा ज्याच्यामध्ये काही कॅपॅसिटी नाही आहे, क्वालिटी नहीं है, अशाला थोड़ी निवडणार है। बाबा ने जो दुनिया वालों के हिसाब से बड़े बड़े, उनको तो नहीं चुना, हमको चुन लिया है। और ऐसे ही थोड़ी चुना होगा फिर उसने। ती निवडायला तर कोणाला निवडू शकला असता? मग खूप मोठे मोठे बसलेले। हमको चुना, इसका मतलब ही है कि हम माया से ज़्यादा शक्तिशाली है, हम बहुत शक्तिशाली आत्माएं हैं, हम देवता बनने वाली आत्माएं हैं, हम सतयुग में राज करने वाली आत्माएं हैं। इसीलिए तो चुना। और तब चुना बाबा ने जब बाबा के महावाक्य हम सुन सकते हैं। बाद में बहुत सी आत्माएं आने वाली, वो कितना सुनेगी, क्या सुनेगी बाबा को? तो हम सुन रहे हैं, फिर हम सावधान होते हैं। शब्द बाबा के महावाक्य इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे सुनते हैं, हम उस पर चिंतन करते हैं। जब परिस्थिति आती है तब उस पर हम प्रयोग करके देखते हैं। तो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, होशियार होते जा रहे हैं, हम रोज अपना भाग्य बनाते जा रहे हैं। ते बाकीचे जे येतील नंतर पण येतील, पण त्यांचं काय होणार आहे? कुछ नहीं कर पाएंगे वो। लेकिन हम जो अभी सुन सक रहे हैं बाबा को, हम करोड़ों में कोई आत्माएं हैं। तो बाबा कह रहे कमजोर कैसे हो सकते? कमजोरों को कैसे बिठाऊंगा मैं ये शेरों वाली बातें सुनाने के लिए? कमजोरों को क्यों बिठाऊंगा मैं? तो ये सोचना ही माया की स्थान है। स्थान देकर फिर कहते हैं अब निकालो। बाबा कहते हैं कि तुम स्थान दे देते हो, वो माया आती है, उसको बिठाते हो, उस पर और बार बार सोचते हो, चिंतन चलता है कि हाँ मी असंच आहे, मग असंच झालं, असंच माझ्याकडून नहीं होणार, ये वगैरह वगैरह वो जो बातें चलती है। तो बाबा कह रहे फिर ऐसा विचार करते हो आप, और फिर बाबा को कहते हो आप निकालो। खुद ने बिठाया, खुद ने ही वैसे संकल्प किए, और फिर बाबा को बोलते ये माया जाती नहीं, माया को भगाओ, माया को बोलो इसके हमारे पास न आए। खुद ने ही तो बिठाया। बाबा कह रहे तुरंत जब संकल्प आया, जब उसको पकड़ लो, उसको कट करो, उसको बदल दो, उसको मेरे पास भेज दो। बहुत सारे उपाय बाबा ने बताए। ते न करता आपल्यामध्ये ते विचारामागून विचार वाढवायचे कमजोरीचे, आणि मग बाबांना म्हणायचे की बाबा तर काहीच मदत करत नाही। तो बाबा की तो यही मदद है कि सावधान कर देता है पहले ही। ऐसे रूप में आएगी माया, ऐसे विचार आपके अंदर आएंगे। पहिले तर कमजोरीचे विचार येतात, मग तो मायेचा प्रभाव वाढत जातो। जो मायेचा, विकारांचा, व्यर्थचा जो प्रभाव नंतर जो होत जातो, नंतर हिशोब वाढत जातो आपला। पण सगळ्यात पहिले काय येतं की आपल्यामध्ये मी या मार्गामध्ये चालू शकत नाही, माझ्याकडून होणार नाही। ये माया ये संकल्प दिलाती है पहले, ये माया की चाल होती है। तो बाबा कह रहे आप उसको पहचान लो। थोडं जरी काही यायला लागलं की आपल्याकडून नाही होते, आपल्याला जमणार नाही, पुढे कसं होईल, तो बाबा कह रहे इन सब बातों को कट करो। तो बाबा फिर कहते अब निकालो। तो स्थान देते ही क्यों हो? कोई कमजोर नहीं, सब मास्टर्स हो। बाबा कह रहे आप सब मास्टर्स हो, कमजोर कोई भी नहीं है। बाबा म्हणताय तुम्ही स्वतःला कमजोर समजूच नका, आणि मला माहिती है तुम्ही खूप शक्तिशाली है, और भगवान के बच्चे, डायरेक्ट भगवान के बच्चे हैं। तो हम बाबा शक्तिवान, तो हम मास्टर सर्वशक्तिवान। बाबा सुख का सागर है तो हम मास्टर सुख के सागर है। बाबा शांति का सागर है तो मास्टर शांति के सागर है। तो बाबा कह रहे कम हो ही नाही। इतके डिग्री, इतके टायटल मी उगाच थोडी दिलेले तुम्हाला, फक्त ते त्याच्यावर जी धूळ चढलेली आहे, ते शक्ती जे झोपलेलं आहे, त्यांना बाबा म्हणतात जागृत करा। तो सब मास्टर्स हो, सदा बहादुर, सदा के महावीर हो। ये भगवान को ये हमारे पार्ट की गारंटी है। और ये कुछ समय का, ये 50-100 साल का हमारा बीच में पार्ट चला होगा कमजोरी का, लेकिन हम संगम युग में बहादुर, फिर
परम धाम में उसी स्थिति में टिकते हैं। फिर सतयुग में भी सारे गुण शक्तियों सहित है, त्रेता में भी वैसे है, द्वापर में भी थोड़ा थोड़ा कमजोरी आना चालू हो गई, लेकिन हम बहादुरी है। फिर कलयुग के ये जो 1-2 जन्म है उसमें हमारी बहादुरी थोड़ी कम हो जाती है, तो माया ज़्यादा अटॅक करते, ज़्यादा सब बन जाते हैं फिर। पण मग एकूण ओव्हरऑल बाबा म्हणतोय आपल्याला की 5000 वर्षामध्ये तुमचं जर मी जेव्हा मी पार्ट तुमचा बघतोय तर तेव्हा तुम्ही बहादूर स्थितीमध्ये सदा सदा बहादुर, सदा महावीर। तो फिर अभी थोड़े और अभी तो भगवान मिला है, अभी तो हम बहुत बहादुर उस स्थिति में रहना चाहिए, महावीर स्थिति में रहना चाहिए। कोई किसी प्रकार की माया हम पर अटैक नहीं कर सकती है, हम सदा के बहादुर है। बाबा कह रहे आप सदा के महावीर हो, पहचानो अपने आप को। यही श्रेष्ठ संकल्प रखो कि सदा बाप के साथी है। जहां बाप के साथी है वहां माया अपना साथी बना नहीं सकती। तो 2 ऑप्शन होते हैं हर एक के पास, संगम में आने के बाद भी। दुनिया वालों के पास तो ये ऑप्शन नहीं है, दुनिया वाले तो माया के साथी है, माया उनके साथी है। जब संगम युग में हम पहुंच जाते हैं, जब हमको बाबा का परिचय मिल जाता है, तब हर एक आत्मा को 2 ऑप्शन मिलते, 2 पर्याय। एक तो माया के साथी बन जाओ, नहीं तो बाबा के साथी बन जाओ। जो बाबा का साथी है माया का साथी बन ही नहीं सकता है, माया उसको साथी बना ही नहीं सकती है। तो हम कौन है? हम बाबा के साथी है, बाबा हमारा साथी है। तो किसी भी प्रकार की माया को हमें अंदर अब स्थान नहीं देना है। खुद की कमजोरी के बारे में सोचना, ये भी माया, ये नए प्रकार की माया बाबा ने हमको बताई आणि हाच मूळ पाया आहे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, व्यर्थ, आलस्य, अलबेला, पण हे सगळं नंतर आहे। मूळ कुठं होतं प्रॉब्लेम? की हां एवढं कुठं अजून सगळे नाही बनलेले, मग माझं पण इतकं नाही होणार, इतकं कसं शक्य आहे? मोठे मोठे 10-10, 20-20, 50-50 वर्ष झाले त्यांच्याकडून होत नाही आहे, माझ्याकडून कसं होईल? ही मेन माया है। अगर हमको ये पक्का है हम सदा के महावीर है, हम बाबा की पसंद हैं, हम करोड़ों में कोई आत्माएं हैं, हम माया पर अधिकार संपूर्ण रीति से प्रस्तापित करने वाली आत्माएं हैं, ये अगर हमको पक्का रहेगा तो किसी भी प्रकार की माया, किसी भी प्रकार की कमजोरी हम पर अटैक कर ही नहीं सकती। जो आगे फिर बाकी और सारे प्रकार की माया आती है और हमको ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर बनाती जाती है। म्हणून ही जी पहिल्या प्रकारची माया आहे, मैं नहीं चल सकती या मेरे से नहीं होगा, ही जी पहिल्या प्रकारची माया आहे तिला बिलकुल तिथल्या तिथं कट करायचं। थोडा जरी विचार आला तर ठेचून टाकायचं तिथल्या तिथं, नाही तर बाबांना सोपून द्यायचं आहे, नहीं तो भस्म करायचं आहे, जाळून टाकायचं आहे। कुछ भी कर लो अंदर, लेकिन उसको बैठने मत दो या विचारों को बढ़ाओ मत कि मैं बाबा की हूँ ही, मैं नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा? मैं बहादुर हूँ, मैं महावीर हूँ, मैं बाबा के साथी हूँ, मैं माया के साथी नहीं हूँ। ये सारे ऐसे संकल्प अगर हम चलाएंगे तो हम उड़ने लगेंगे। ये माया हमको नीचे खींचती है, ये जो विचारों की माया है यही नीचे खींचती है। तो बाबा हमको सिखाता है कैसे संकल्प करने और संकल्पों का क्या प्रभाव रहता है। आगे है अभी 84 का भी लास्ट का पॉइंट है, 1984 शेवटचा पॉइंट है जवळपास। दुनिया बाप को ढूंढती और बाप ने हमें ढूंढा। दुनिया बाप को ढूंढती और बाप ने हमें ढूंढा। हे शब्द नाही आहे फक्त, आपण ऐकतो बऱ्याच वेळेला मुरलीमध्ये कि आपने कितना ढूंढा मेरे को लेकिन नहीं ढूंढ पाए, मैंने आपको ढूंढा। तो ये म्हणजे ऐकून नॉर्मल झालं, हां म्हणतोच बाबा तसं, पण त्याची किती मोठी त्याच्या मागचं रहस्य आणि किती मोठा विस्तार आहे त्याचा। दुनियावाले काय करताय ते अजूनही तीर्थस्थानावरती शोधताय, म्हणजे शोधणं तर तसं नाहीच आहे, ती भावना राहिलेलीच नाही आहे, पण त्यांना असं वाटतं की तिथं गेलो म्हणजे दर्शन होऊन जाईल म्हणजे झालं। इस तरीके का उनका अभी जी शोध मोहीम त्यांची चाललेली ही या प्रकारची, बस गेलो दर्शन झालं बस, आणि कधीतरी कोणत्या जन्मामध्ये तरी येऊन तो दर्शन देईल, कधीतरी काहीतरी होईल, बस आपल्याला करायचं आहे।
ये इस तरीके का, मग कोणतं व्रत उपवास यज्ञ होम हवन ये सगळे वेगवेगळे प्रकार, ये किस लिए कर रहे हैं? कभी तो हमारे इसका फल मिलेगा, ये भक्ति का फल मिलेगा। अभी तक मतलब जब भगवान धरती पर आकर अभी 88 वर्ष पूरे हो गए हैं, फिर भी वो ढूंढ रहे हैं। भगवान धरती पर है, अभी लगभग हर एक तक संदेश पोहोच गया आहे, सगळ्या कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे तर संदेश पोहोचून गेलेला आहे। कोणतं ते छोटंसं आपलं पुस्तक संदेश, कोणीतरी ब्रह्मकुमारीजमध्ये जाणारे, जवळपास बऱ्याच जणांकडे हा संदेश पोहोचलेला आहे, पण तरी त्यांना काही फरक पडत नाही त्याचं। क्यों? भाग्य नहीं है उनका, और वो ढूंढ रहे हैं ऐसे ही, म्हणजे व्यर्थ, ये हवा हवा ही ढूंढना चालू है बस। कभी मिलेगा, कभी होगा, कुछ हो जाएगा, कुछ तो भला होगा, ये कर रहे हैं, इतने लोग कर रहे हैं, लाखों लोग कर रहे हैं, ये इस तरीके की बातें। और हमको बाप ने ढूंढ लिया, जिस भगवान को तलाश रहे हैं जन्म जन्मांतर से, उस भगवान ने हमको ढूंढ लिया, और वो अभी ढूंढ ही रहे हैं। मतलब उसका पता भी नहीं फिर भी ढूंढ रहे। कैसे ढूंढ सकते? कोणाला जर शोधायला जायचं तर तो कोण आहे हे तर माहिती पाहिजे। सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, शोधायचं कोणाला हेच माहिती नाही, शोधताय कसा शोध पूर्ण होईल? म्हणून आपला पण शोध पूर्ण नाही झाला, बाबांनी आपल्याला निवडलं, कारण आपल्याला माहितीच नव्हतं कोणाला शोधायचंय, तो कोण आहे हेच माहिती नव्हतं। आपण कसं शोधू शकणार होतो? शक्यच नव्हतं ते। ये दुनिया वालों को समझ भी नहीं आ रहा है। कोणाला शोधायचं आहे तर त्याचा पत्ता माहिती पाहिजे, तो कुठे आहे, तो कोण आहे हे तर माहिती पाहिजे ना शोधायला। तो दुनिया बाप को ढूंढती है और बाप ने हमें ढूंढा। दुनिया पुकार रही है कि आ जाओ, और आप गीत गाते हो कि तुम ही से बैठूं, तुम ही से खाऊं, तुम ही से सदा साथ रहो। वो पुकार रहे कि आ जाओ, हमको दर्शन दे दो। और आप बाबा के बच्चे, कितनी नशे की बातें बाबा हमको सुनाता है कि आप गीत गाते हो कि तुम ही से बैठूं, तुम ही से खाऊं, तुम ही से सदा साथ रहूं। मतलब हम उसको छोड़ते नहीं 1 मिनट के लिए, और उनको 1 सेकंड का दर्शन चाहिए। हम उसको 1 मिनट, बाबा चाहता है कि 1 मिनट के लिए भी बच्चे मुझे छोड़े नहीं। और जो जिनका निश्चय पक्का है, जिनका बाबा से प्यार है, बाबा ने लिस्ट दे दी थी उस दिन की कब कब बुलाते बच्चे मुझे। तो जिनका जो बाबा के बहुत प्यारे बच्चे बाबा को छोड़ते नहीं है, 1 मिनट के लिए भी छोड़ते नहीं, और उनको 1 मिनट का दर्शन चाहिए। हम 1 मिनट के लिए छोड़ते नाही। कसं फरक स्पष्ट करणार याचा? कुठंच काही ताळमेळ नाही आहे। कुठलं म्हणजे त्याचं काहीतरी थोडंफार तर साम्य पाहिजे, तेव्हा तो फरक दाखवता येईल। कुठंच काहीच ताळमेळ नाही ना याचा, की ते त्यांना 1 सेकंद 1 मिनिट त्यांनी दर्शन दिलेलं चालणार आहे, आणि आपण 1 मिनिट सुद्धा त्याला सोडायला तयार नाही जर आपण पक्के आहेत। तो कहाँ पुकार और कहाँ सदा साथ, बाबामध्ये किती मोठा फरक आहे। कहाँ वो पुकार रहे हैं तू ये आणि आम्हाला सोडव, कोणाला पुकारताय माहिती नाही, पुकार रहे हैं और हम उसके साथ हैं। जो पतितों को पावन बनाने वाला भगवान है, सर्वशक्तिवान है, सबका बाप है, हम उसके साथ में, हम उसके साथी हैं। तो रात दिन का अंतर हो गया ना। वे गायन करने वाली आत्माएं, और आप सभी बाप की गोदी में बैठने वाले। वो गायन ही कर रहे हैं, भजन कोणी लिहून दिलेले, ते भजन गाता है, कीर्तन करता है, वो बस गायन करने वाले, गीत गाने वाले भगवान के। और हम, बाबा कह रहे हैं आप गोदी में बैठने वाले, भगवान की गोदी में बैठने वाले। वे चिल्लाने वाली, और आप हर कदम श्रीमत पर चलने वाली आत्माएं। वे चिल्लाने वाली, चिल्ला रहे हैं बेचारे, तड़प रहे हैं, परेशान हैं, दुख में हैं, और हम बाप की श्रीमत पर चलने वाली आत्माएं। बाबांच्या सल्ल्याने चालतोय आपण, बाबांच्या मार्गदर्शनावरती चालतोय, आणि ते बस ओरडताय, परेशान है। वे दर्शन की प्यासी, और आप बाप द्वारा स्वयं दर्शनीय मूर्त बन गए। वे दर्शन की प्यासी, किसके दर्शन की प्यासी? भगवान का दर्शन चाहिए उनको, या फिर वो मूर्ति जिसको वो भगवान मानते उसका दर्शन चाहिए।
जो मिट्टी की, धातु की, पत्थर की बनी मूर्ति है उसका दर्शन चाहिए, पता नहीं वो कहाँ है, उसका दर्शन करना है. आणि बाबा म्हणतात तुम्ही स्वतःच दर्शनीय मूर्ती झाले, वो उस मूर्ति का दर्शन करना चाहते और आप खुद मूर्ति बन गए जिसका दर्शन करे लोग. थोड़ा सा दुख दर्द का अनुभव और बढ़ने दो, आगे क्या होने वाला है. थोड़ा सा दुख दर्द का अनुभव और बढ़ने दो, फिर देखना आपके सेकंद के दर्शन, सेकंद की दृष्टि के लिए कितना प्यासे बन आपके सामने आते हैं. ये भगवान की भविष्यवाणी है, एक भी भविष्यवाणी खाली नहीं गई आज तक. तो बाबा कह रहे अभी थोडा दुःख दर्द बढ़णे दो, उसका अनुभव और बढ़णे दो. अजून त्यांना वाटतंय बरं आहे, ठीक आहे, आपल्याकडे पैसा आहे, पोझिशन आहे, सगळं काही ठीक होऊन जातं, नंतर सगळं ठीक होऊन जातं. एकदा सगळीकडून सगळे अटॅक सुरू झाले कि मग बाबा म्हणताय मग बघा काय होतं. क्या होगा? ये सब बातें सुन के अपने आप को नशा चढ़ाना और उतना तैयार भी होना है हमको. तो देखना आपके सेकंड के दर्शन, सेकंड की दृष्टि के लिए कितना प्यासे बन आपके सामने आते. वो हमको तो उनको भगवान से जोड़ना है, लेकिन वो उनको ये समझ में आ जाएगा कि ये तो बहुत महान आत्माएं हैं, ये तो देवता जैसे बन गए हैं, ये तो ऐसी दुनिया, ऐसा वातावरण, ये कैसे इतने कैसे शांत रहते, इतने कैसे मीठे हैं, ये ऐसे कैसे सुख स्वरूप बन गए हैं, कितनी कैसे शक्तिशाली है, ये कैसे बिना टेंशन के रह सकते हैं. तो वो चाहेंगे कि ये दर्शन दे हमको, मतलब कुछ देखे हमको, दृष्टि दे, ऐसे चाहेंगे. क्योंकि उनको अनुभव हुआ रहने वाला है कि ये इनके पास जाने से हमको सुख मिलता है, शांति मिलती है, अच्छा लगता है. तो उस समय जब कहीं पर कुछ नहीं मिलेगा, जब सारे आधार उनके टूट जाएंगे, बाबा कह रहे हैं कि वो आपके पास आपका सेकंड का दर्शन, वो मूर्ति के आगे नंबर लगा के जाते हैं सेकंद का दर्शन लेने के लिए, नंतर लगेच त्यांना पुढे पाठवलं जातं फटाफट फटाफट. 1 सेकंड मूर्ति का दर्शन. तो हम चैतन्य मूर्तियाँ, हमारा भी वो होने वाला है, लेकिन उतना तैयार होना है हमको. ती क्वालिटी, ती कॅपॅसिटी, ती तेवढी शांती, तेवढी शक्ती आपल्यामध्ये पाहिजे. इतकं भरून घ्यायचं स्वतःला, इतकं सगळ्या गुणांची खान बनायचं आपण की ते आपल्या समोर येतील. 1 सेकंदामध्ये त्यांना जे पाहिजे ते घेऊन जाते. हम सिर्फ उनको दृष्टि देंगे, प्यार से देखेंगे, सिर्फ हम सिर्फ उनके सामने हैं और वो आत्माएं ले लेंगे हमसे 1 सेकंड में. तो ये बहुत क्लियर बाबा ने बताया, ये होने वाला है. उतना हमको तैयार हो. तो भरना कितना पड़ेगा स्टॉक अभी. बाबा कहते हैं कि ये, और उसमें भी बाबा ने क्या कहा था, सेकंड की दृष्टि के लिए कितना प्यासे बन आपके सामने आते हैं. म्हणजे बिल्कुल प्यासे बन के आएंगे, इनसे मिलना ही चाहिए, इन्होंने देना ही चाहिए. जैसे प्यासे को प्यास लगी होती, त्याला जर पाण्याची तहान लागली, कोरड पडलेली आहे, तर किती त्याला ते पाण्याचं किती हे असतं, महत्त्व असतं त्याचं. तो ऐसा इस तरीके से प्यासे होकर आएंगे, इनके पास जाएंगे तो हमारी वो प्यास, हमें शांति मिल जाएगी, सुख मिल जाएगा, आनंद मिल जाएगा, शक्ति भर जाएगी हमारे अंदर. ऐसी वो प्यास लेके आएंगे और हमको उनको तृप्त करना है. सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाना कि ऐसे होगा, लेकिन हमको उनको तृप्त करना है. तो हमें वैसा बनना है. जो ऐसा बनेंगे, लाइन लग जाएंगे उनके सामने, और वो लाइन कम ही नहीं होगी. ऐसा बनना है हमको, और बाबा को पता है हमारे अंदर वो कैपेसिटी है. इसीलिए तो ऐसे महावाक्य हमारे सामने आ रहे हैं. अभी आप निमंत्रण देकर बुलाते हो, फिर आपसे सेकंद के मिलने के लिए बहुत मेहनत करेंगे. आता बोलो तो आपण तयार नहीं यायला. बाबा म्हणते निमंत्रण दे के बुलाते हो आप, कितना मेहनत करते हैं हम अभी भी, आ जाओ आ जाओ, बहुत से बाहर के भी लोगों के लिए. लेकिन बाबा कह रहे हैं वो अभी नहीं आते, लेकिन बाद में क्या होने वाला है, आपसे 1 सेकंद के मिलने के लिए बहुत मेहनत करेंगे. 1 सेकंद भेट पाहिजे फक्त तुमची. तो इतनी मेहनत करके आएंगे, जैसे वो दर्शन के लिए मेहनत करके जाते हैं, इतनी मेहनत करके पहुंचेंगे हमारे पास, लाइन में लगेंगे. म्हणजे हे होणार आहे शेवटी. बिल्कुल आपल्याला पक्का करायचं है, ये होने वाला है. इसलिए हम, मतलब ये इतना सुंदर बाबा आगे का नज़ारा हमको बता रहा है, तो हमें कितना वैराग्य आना चाहिए इस दुनिया से. वैराग्य नहीं आएगा तो हम ये तैयारी थोड़ी कर पाएंगे. स्टॉक कैसे जमा होगा.
अगर हम इधर ही ढूंढ रहे हैं नीचे, तो फिर वो स्टॉक नहीं, वो स्टॉक जमा करने के लिए डायरेक्ट रूहानी कनेक्शन परमात्मा के साथ होना चाहिए। जितना हम भर लेंगे, जितना स्टॉक जमा करेंगे और बांटने की आदत हो जाएगी हमको अभी से ही, तो हमारे अंदर और भी भरता जाएगा, भरता ही जाएगा, वो कम नहीं होगा। और इतना स्टॉक रहेगा हमारे अंदर, हमको देने की सोचने की जरूरत नहीं है, आत्मा ही है, इसको मैं शांति दे रहा हूँ, जरूरत भी नहीं रहेगी। इतके व्हायब्रेशन प्रस्फुटित होतील आपल्याकडून। जसं सूर्य विचार नाही करत की माझा प्रकाश जातोय, इकडे जातोय, तिकडे जातोय, ते प्रस्फुटित होता है ऑटोमेटिक, नेचुरल। तो वैसे ही हम ऐसे बन जाएंगे, ज्ञान गुण शक्ति के सूर्य बन जाएंगे, और हमारे सामने आने के बाद अनुभव होगा उनको, इसलिए वो दूसरों को बताएंगे, वो दूसरा तीसरे को बताएंगे, तो सब आने लगेंगे। ऐसा होने वाला है। ये स्वप्न नहीं है, ये हकीकत है। बाबा हमको सत्य बता रहा है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि बाबा ने जो जो बताया मुरली में वो सब सच हुआ है। मग तेच माझ्याकडून कसं होईल, मी कसं करणार, माझा नहीं है तो पार्ट, ये नहीं, ये कमजोरी वाली माया नहीं, अभी बिल्कुल उसको कट कर देना है। तो ऐसा साक्षात्कार स्वरूप आप सभी का होगा। देखो बाबा कह रहे हैं आप सभी का ये साक्षात्कार स्वरूप होगा, जो सुन रहे हैं। बाबा कह रहे आप सभी का ये साक्षात्कार स्वरूप होगा, मतलब वो आएंगे उनको साक्षात्कार होगा। जैसे वो भाई बताया फिल्म में, कहाँ भी जा रहा है, कोई भी देखता है उसको साक्षात्कार हो जाता है उसके देवता स्वरूप का। तो ऐसे समय पर अपने श्रेष्ठ जीवन और श्रेष्ठ प्राप्ति का महत्व आप बच्चों में से भी उस समय ज़्यादा पहचानेंगे। अभी अलबेलापन और साधारणपन के कारण अपनी श्रेष्ठता और विशेषता को भूल भी जाते हैं। बाबा म्हणतात त्यावेळेला तुम्हाला लक्षात येईल मी काय म्हणत होतो, त्यावेळेला किती स्टॉक जमा करणार। मग बाबा म्हणता है अभी से मैं बता रहा हूँ तो होने वाला है, तो अभी से ही स्टॉक जमा कर लो अपने अंदर। लेकिन जब अप्राप्ति वाली आत्माएं प्राप्ति की प्यास से आपके सामने आएगी, तब ज़्यादा अनुभव करेंगे कि हम कौन और यह कौन। तो फिर कितना जमा होगा हमारा, तो उस समय बाबा म्हणता है उस समय अनुभव करेंगे, उस समय आपको पता चल जाएगा। लेकिन हमको अगर बाबा ने आज ही बता दिया है हम कौन, वो क्या करने के लिए आएंगे, तो हमको आज ही तैयार होना है। बाबा म्हणते त्यावेळेला काही काहींना, तुमच्यापैकी काही काहींना त्यावेळेला कळेल की हम कोण और वो कोण। तर आत्ताच समजून जायचंय आपण देवता आहे आणि त्यांना पाहिजे आपल्याकडून। तर मग पाहिजे तर मग आपल्याला जमा करावं लागेल आपल्यामध्ये। तो अभी बाप दादा द्वारा सहज और बहुत खजाना मिलने के कारण कभी कभी स्व की और खजाने की वैल्यू को साधारण समझ लेते हो। बाबा आता सहज भेटतंय ना आता आणि खूप खजाना मिळतोय, तो उसको इस प्राप्ति को, अभी जो हम महावाक्य सुन रहे हैं, जो मुरली सुन रहे हैं हम सुबह शाम, ये कितनों के भाग्य में नहीं है। लेकिन हम अगर पहुंच जाते हैं तो उसकी वैल्यू, उतनी वैल्यू होनी चाहिए हमको कि कितनों के भाग्य में नहीं है। लेकिन एक एक महावाक्य, एक एक सेकंड, एक एक ब्राह्मण जीवन का श्वास बहुत श्रेष्ठ है। वह आगे चल ज़्यादा अनुभव करेंगे, आगे चल ज़्यादा अनुभव करेंगे। तो होने ही वाला है, हमको समझने वाला है ये इतना महत्व का है, तो आज से क्यों महत्व नहीं देना है उसको। एक एक महावाक्य को, एक एक संगम युग के सेकंद को हमको महत्व देना है। बाबा ने आधीच सांगितलं की तुमच्यापैकी काही जणांना नंतर कळेल, तो वैसा नहीं, हमको आज ही समझ गया है अभी। ब्राह्मण जीवन का हर सेकंड एक जन्म नहीं लेकिन जन्म जन्म की प्रारब्ध बनाने वाला है। ऐसी अमूल्य जीवन वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो, ऐसी श्रेष्ठ तकदीरवान विशेष आत्माएं हो। तो समझा कौन हो, तो हमको अभी समझ गया। अभी हमको उस हिसाब से अपने आप को आगे बढ़ाते चलना है और माया के प्रभाव को दूर से पहचान के उसको कट कर देना है। अच्छा, ओम शांति।